बेटा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ई नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा ई नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसकी है? कॉपर की दी गई है। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है ईएमएफ ऑफ द सेल को बोला जाता है रिडक्शन पोटेंशियल, एंड इट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल जो दिया गया है माइनस 0.059। अब आपको लग रहा सर ये नॉस इक्वेशन क्यों लगाना, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। बाय एन इंटू लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट केप्ट एट द एनोड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट केप्ट एट द कैथोड। बेटा ये नॉस इक्वेशन है। आपको लग रहा है कि नॉस इक्वेशन लगाना क्यों है, तो ध्यान से देखो बेटा, आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालनी की है एट द पीएच इक्वल टू 14। मतलब कुछ तो एसिड की सॉल्यूशन है जिसकी, मतलब कुछ सॉल्यूशन जिसकी पीएच 14 है फॉर दी अबो कपल। भाई यहाँ कपल मतलब रिएक्शन बना के नहीं है, तो यहाँ समझ में आ रहा कि कॉपर भी है और हाइड्रोजन भी है। हमेशा याद रखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपका हाइड्रोजन होता है ऊपर और कॉपर होता है नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। बेटा जो ऊपर होता है दैट विल एक्ट एज ए एनोड, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नीचे होती है दैट विल एक्ट एज ए कैथोड। मतलब आप इससे सेल बना सकते हो। अब मैं बोलूँ हाइड्रोजन एनोड पे है और हाइड्रोजन गैस है, और गैस की इलेक्ट्रोड ऐसे बनाते बेटा, पीटी एज ए प्लैटिनम सॉलिड फॉर्म केप्ट विद द हाइड्रोजन गैस एंड इट इज केप्ट विद द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 2H+ दैट इज इन एक्वस फॉर्म। फिर यहाँ पर आ रही सॉल्ट ब्रिज। बेटा बगल में आ रहा है क्या सर, कॉपर +2 जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, और बाय कॉपर एज ए सॉलिड फॉर्म। बेटा ये स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, क्योंकि हाइड्रोजन आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 मोलार होती है। बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी है, निकालनी है, और ये सबको वैल्यू ऊपर में डालो, आपको देखो क्या आएगा। ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट कितनी दिया, +0.34 बाय एन। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो लेन देन 2 इलेक्ट्रॉन की हुई बाय 2 इंटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केप्ट एट द एनोड। बेटा एनोड में क्या है, हाइड्रोजन, तो मैं इसको ऐसे लिखूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ की पावर 2 क्योंकि 2H+ है, बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट केप्ट एट द कैथोड दैट इज कॉपर। और भाई कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया, आपको वही तो निकालनी है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ की वैल्यू कितनी बेटा, 1 स्क्वायर लिख दूं मैं, तो 1 स्क्वायर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 ये निकालनी है। और कॉन्सेंट्रेशन Cu+2 निकालते कैसे, तो देखो बेटा यहाँ पर pH दिया, KSP दिया। आपको एक बात बताता हूँ मैं, KSP इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuOH टेकन ट्वाइस। और जानते बेटा ये CuOH टेकन ट्वाइस जब आयोनाइज करोगे तो कैसे आयोनाइज होगा, कॉपर +2 और 2OH-। राइट बेटा, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको यहाँ अलग से लिख के दे रहा हूँ, देखो एक बार। राइट देखो यहाँ पे बेटा ये है CuOH टेकन ट्वाइस, जब आयनाइज करेगा तो कॉपर का +2 होगा और 2 OH के माइनस होंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कैटायन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनायन की कोफिशिएंट 2 है। और यहाँ पर देखो KSP की वैल्यू देकर है बेटा 1 × 10⁻⁻19 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 निकालनी है, जो आएंगी वो यहाँ डाल दो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- बेटा ये भी निकाल सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखना मैं कैसे निकाल रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- निकाल रहा हूँ, pH कितनी दिया है बेटा 14, मतलब मैं यहाँ लिख दूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। बेटा Kw मतलब आयनिक प्रोडक्ट होता है, इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। बेटा Kw की वैल्यू कांस्टेंट 10⁻⁻14 है, H+ की वैल्यू 10⁻⁻14 ही जा रही, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- निकालो, कितनी आएंगी बेटा
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू 1। हाँ बेटा 10 की पावर माइनस 14/14 क्या आ गई 1। OH माइनस की वैल्यू यहाँ डालो, कितनी आ रही 1 स्क्वायर। मतलब मैं यहाँ पर निकालूँ बेटा, मुझे आ रहा है, ध्यान से देखो, मुझे आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 की वैल्यू आ रही 1 × 10 की पावर माइनस 19, और ये मेरा बेटा EMF ऑफ द सेल है। ठीक है, अभी इस EMF ऑफ द सेल की वैल्यू में डालूँ तो मुझे आंसर आ जाएगा। व्हाट इज दैट, E0 और E सेल इज इक्वल टू, देखो बेटा E सेल मतलब EMF ऑफ द सेल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल इक्वल टू E0 की वैल्यू 0.34/2 इंटू लॉग, बेटा H+ की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार 1 स्क्वायर बाय कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही बेटा 1 × 10 की पावर माइनस 19। अब ये माइनस 19 ऊपर गया तो 10 की पावर +19 हो जाएगा, 19 बाहर आ गया। EMF ऑफ द सेल इक्वल टू 0.34/2 इंटू 19 इंटू log 10 की वैल्यू 1। चलो इसे सॉल्व करके देखो कितना आता, राइट बेटा 2 9s are 18, फिर एक 19 आ रही 1.5 0.34, राइट बेटा प्लस ही है ना, आंसर प्लस आ रहा कि माइनस आ रहा देख लो, 10 की पावर माइनस 19 बिकम +19, राइट। तो मुझे आ रही 0.34 इंटू 9.5, 0.34 इंटू 9.5 करके देखो कितना आता। बेटा यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन में देखो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है, E सेल इज इक्वल टू E0, ये देखो E0 की वैल्यू 0.34 माइनस 0.059/n आना था, मैंने यहाँ पर ये 2 कर दिया, ये गलत है। गलत मतलब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन आ गया, तभी इसीलिए वो आंसर कहीं पे भी नहीं आ रहा था। व्हाट आई विल डू, सॉरी फॉर दिस वन। अब मैं बनाता हूँ, देखिए 0.034 माइनस 0.059/n, n मतलब 2 आते हैं, देखो बेटा लॉस ऑफ 2 गेन ऑफ 2 इंटू log 2 द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो आपके एनोड में क्या है H+, बोलो H+ की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिखेंगे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ की पावर 2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर +2, राइट बेटा। ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ डालनी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ डालनी है। अब सब आंसर बराबर आ जाएगा बेटा, यू विल गेट द करेक्ट आंसर नाउ। कैसे देखो, EMF ऑफ द सेल और E सेल इज इक्वल टू व्हाट इज E0 वैल्यू बेटा, देखो यहाँ दिया है E0 इज इक्वल टू 0.34, मैं लिख रहा हूँ 0.34 माइनस 0.059/n इंटू log 2 द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ मतलब 1 बेटा 1 की स्क्वायर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2, देखो यहाँ निकाला मैंने कितनी आ रही 10 की पावर माइनस 19, और फिर अभी इसे सॉल्व करो आपको आंसर आ जाएगा बेटा। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ 0.34 माइनस 0.059/2, 10 की पावर माइनस 19 बिकम 10 की पावर +19, 19 बाहर आ गया, log 10 की वैल्यू 1 हो गई। अब इसे सॉल्व कर लो बेटा, आपको देखो कितना आएगा 2 9s are 18, फिर एक आ रहा 19, पॉइंट डालो 2 5s are 0.059 इंटू 9.5, ये करो और प्लस 0.34 करके देखो कितना आता बेटा। यहाँ पर देखो मैंने 0.059 इंटू 9.5 किया तो आंसर आ रही 059 9.5 मल्टीप्लाई किए तो 0.5605 आ रहा। तो बेटा मैं लिखूँ 0.34 माइनस 0.5605 दैट इज इक्वल टू, सॉल्व करने से आंसर देखो आपको ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आता है बेटा, दैट इज 0.2205 वोल्ट। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये वाला, देख लो कैसे दिया क्वेश्चन उसने। पहले तो क्वेश्चन उसने E0 दे दिया, दैट इज E0 ऑफ द सेल दे दिया ये वाला, और हमसे रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा, मतलब EMF ऑफ द सेल पूछ रहा है। एट pH इक्वल टू 14 फॉर द अबो कपल, कपल मतलब रिएक्शन दिया नहीं है, सेल नहीं हमने बना लिए,
कॉपर और हाइड्रोजन में बेटा हाइड्रोजन सीरीज में ऊपर है, ऊपर वाला एनोड नीचे वाला कैथोड, और एनोड को हम कहाँ लिखते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में, कैथोड को राइट हैंड साइड में। और ये लिखने के बाद ये स्टैंडर्ड कंडीशन है बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उस कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज भी टेकन एज ए 1 मोलार। तो इसको देख के हमने लिखे ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0, क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है ना, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, मालूम भी नहीं। तो ई नॉट माइनस 0.059 बाय एन इंटू लॉग ऑफ concentration of the electrolyte kept at the anode by concentration of the electrolyte kept at the cathode। अब E नॉट की वैल्यू दिया 0.34, ये N की वैल्यू 2, लेन देन 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ। इलेक्ट्रोलाइट जो एनोड पे है H प्लस की पावर 2 बाय कॉपर प्लस 2। H प्लस की वैल्यू देखो यहाँ से निकालें, pH की वैल्यू 14, कॉन्सेंट्रेशन H प्लस इक्वल 10 की पावर माइनस 14। एक्चुअली ये जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से ले लिया मैंने, और अभी जो कॉपर प्लस 2 निकालने के लिए मुझे इसकी यूज़ करनी पड़ी, क्यों? कॉपर हाइड्रोक्साइड आयनाइज होता है तो ऐसे KSP इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटन एंड एनएन। KSP दिया, ये निकालनी है, OH की माइनस निकालने के लिए इसका यूज़ किया मैंने। pH इक्वल टू 14, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 10 की पावर माइनस 14। आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कॉन्स्टेंट इतनी है, H प्लस यहाँ पर आ गई, OH माइनस 1 आ गई, 1 डाल के निकालो बेटा। ये देखो आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 की वैल्यू आ गई, और कॉपर प्लस 2 की वैल्यू मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। H प्लस की वैल्यू बेटा यहाँ से यूज़ कर लिया हूँ। अब देखो ये आपका इक्वेशन था ना, ई सेल इक्वल टू ई नॉट दिया है माइनस 0.059 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, मतलब गेन लॉस 2 हो रही है, लॉग ऑफ H प्लस 1 की पावर 2, OA दिस कॉपर प्लस 2 10 की पावर माइनस 19। बेटा माइनस 19 ऊपर गया तो 10 की पावर प्लस 19, 19 बाहर आ गया, लॉग 10 की वैल्यू 1। और सॉल्व कर लो, आपको व्हाट इज दैट, हमें आ जाएगा बेटा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस गिवन सेल इज इक्वल टू माइनस 0.2205 वोल्ट इज द आंसर। और ये आंसर आपके देखो कहाँ पर दिया बेटा, इट इज एट द फर्स्ट ऑप्शन। बना लिए? इसको मैं राइट बेटा बना लीजिए इसको।